ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे अगणितान् व्यवरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले दिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना 33वां पर्व पूर्ण हो गया है। आज 34वां पर्व प्रारंभ करते हैं। 4 शिक्षा व्रत एवं संलेखना का वर्णन, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत की चर्चा हुई। अब 4 शिक्षा व्रत, 8 4 12 व्रत हो जाएंगे ना, और फिर संलेखना की चर्चा इसमें आएगी। तो 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? सामायिक, प्रसूद उपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविवाह, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। कौन कौन से? सामायिक, प्रसूद उपवास, भोगोपभोग परिमाण और 4था, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। पहला है सामायिक। सामायिक के 2 भेद हैं। यहाँ कुछ अलग ढंग से स्पेशल लिया देखना। सामायिक के 2 भेद हैं, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। सामायिक करते समय विनय सहित समतापूर्वक शांत मुद्रा धारण कर कायोत्सर्ग या पद्मासन में बैठकर शुद्ध सामायिक पाठ करते हुए भी परिणति सामायिक से छूटकर अन्यत्र चली जाना, प्रमादवश अन्य विकल्प आने लगना, द्रव्य सामायिक है। ठीक है, मैं भाव सामायिक भी पढ़ लेता हूँ। सामायिक करने वाले भव्य का शुद्धासन से बैठकर पाठ पढ़ते हुए अर्थ में ही मन रखकर सामायिक करना भाव सामायिक है। इन्होंने बहुत अलग ढंग से द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक का स्वरूप बताया है। ठीक है ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप सामायिक करने बैठे हो, सब अच्छी तरह बैठे हो, फिर भी मन दूसरी जगह चला गया आपका, तो वो द्रव्य सामायिक है। और मन नहीं गया आपका दूसरी जगह, तो वो भाव सामायिक है। विधि तो वही है, सब किया, सब कुछ है आपने। सामायिक की जो विधि वो सब किया है। आप विनय सहित बैठे हैं, समता भाव है, शांति मुद्रा भी धारण की आपने, पद्मासन में बैठे हैं, सामायिक पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हो, पर उस करने के काल में मन दूसरी जगह चला गया, नहीं चाहते हुए, प्रमादवश। ठीक है इसमें, प्रमादवश अन्य विकल्प आने लगा। माला जैसे गिन रहे हैं, माला भी गिनी जा रही पर उपयोग दूसरी जगह चला गया, तो कह रहे वो द्रव्य सामायिक हो गया। माला का नहीं, इधर जो बात चल रही उसकी, माला द्रव्य सामायिक में नहीं आती, ध्यान रखना। अब ये कह रहे हैं भाव सामायिक क्या है? इस सामायिक वाले ने जो ऊपर विधि कही वो सब की, और मन भी उसी में लगा रहा सामायिक में, तो वो भाव सामायिक है। शंका, बहुत अच्छी शंका है यहाँ पर, प्रश्न भी बहुत अच्छा खड़ा किया। देखो,
सामायिक प्रतिमा तीसरी होने के कारण यहाँ दूसरी प्रतिमा में उसका व्याख्यान क्यों किया गया है कि 11 प्रतिमाओं में तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है, तो फिर यह दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक आया। ये दूसरी प्रतिमा है ना, कौन सी? व्रत प्रतिमा। और व्रत प्रतिमा के 12 भेद किए कि नहीं किए? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 4 शिक्षा व्रत में भी सामायिक आ रहा है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरी प्रतिमा आएगी उसमें भी सामायिक आएगा। तो ऐसा क्यों किया? समाधान, अतिचार रहित सामायिक प्रतिमा का धारक तो तीसरी प्रतिमा वाला ही है। यहाँ तो शिक्षा व्रत में उसका साधन रूप से कथन किया गया है। क्या कहा कि निरतिचार पालन तो सामायिक तीसरी प्रतिमा में ही होगा, दूसरी प्रतिमा में तो अभी दोष लगेगा, ये निरतिचार नहीं हो सकता। यहाँ अभ्यास रूप है, साधना रूप है, और तीसरी प्रतिमा एक्चुअल है। यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है, आपको वो एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण दे के समझाया तीर कमान का। जैसे तीर, गोली, तलवार रखकर रण में लड़ने युद्ध करने वाले सुबट पुरुष युद्ध में काम पड़ने पर अपना पौरुष प्रकट कर तीर गोली चलाकर बेरी को जीतने वाले सुबट तो सूर्य है ही, परंतु उन सुबटों के बालकों का अभिप्राय भी अपने बड़ों के समान युद्ध कर रण में शस्त्र चलाकर बेरियों को जीतकर यश प्रकट करने रूप होने पर भी वे अभी अपने बड़ों से शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। यद्यपि वे तीर गोली रखकर उन्हें चलाते हैं तो भी वे सीखने वाले कहलाते हैं। अतः वे युद्ध नहीं जीत सकते, वे सुबट नहीं हैं। शस्त्र विद्या पूर्ण सीख लेने के बाद ही सुबट कहलाएंगे। अभी तो शस्त्र रखकर तीर गोली को मिट्टी के तोषदान में चलाना सीखते हैं। आया समझ में उदाहरण कुछ? एक सैनिक वहाँ खड़ा हुआ युद्ध के मैदान में, और नहीं भी खड़ा न कैंप में भी है तो भी वो सुबट है, तो उसको पूरा सीख लिया। एक उनके बच्चे यहाँ ट्रेनिंग में, कोई वो भी गोली चला रहे हैं, पर कहाँ चला रहे हैं? मिट्टी में जो भी स्थान है बना रखा है उसमें ट्रेनिंग देते हैं। सामने निशाना रखते हैं तो वहाँ निशाना लगाना होता है, गुब्बारे लगा दिया, जो भी स्थान बनाया जाता है तो ट्रेनिंग दी जा रही है। बंदूक उनके हाथ में भी है, सब कुछ है, फिर भी वो युद्ध के मैदान में भी नहीं लड़ सकते, सुबट नहीं है वो भी। ऐसे दूसरी प्रतिमा वाले तो सीखने वाले हैं, और तीसरी प्रतिमा वाले सीख लिए वो हैं, वो पूर्ण सैनिक है, ये ट्रेनर है। एक टीचर बन गया है और एक टीचर की ट्रेनिंग ले रहा है, एक बीएड कर रहा है और एक बीएड कर चुका और पढ़ा रहा है, टीचर नौकरी लग गई है, यूँ समझो और समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? एक पंडित बन चुका है और पूरा प्रवचन अच्छी करता है, और एक अभी शास्त्री कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो दोनों फर्क होगा कि नहीं? प्रवचन तो वो भी कर रहा है और एक वो भी कर रहा है, पर दोनों में फर्क है थोड़ा। उसी प्रकार ये शिक्षा व्रत वाला सामायिक करना सीखता है कौन? दूसरी प्रतिमा में जो सामायिक शिक्षा व्रत है वो सीखता है, नाम ही शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत ही नाम है इसका। सामायिक प्रतिमाधारी नहीं है वो, यहाँ कोई अतिचार भी लग जाता है, कभी कभी समयांतर काल का भी उल्लंघन हो जाता है, अतः इसे शिक्षा व्रत का है। शिक्षा ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। यह शिक्षा व्रत वाला अतिचार रूपी बेरी को जीत नहीं पाता है। तीसरी प्रतिमा में यह व्रत निर्दोष ऐसा जानना, दूसरी प्रतिमा में सदोष है और तीसरी प्रतिमा में निर्दोष है तो ये भी सामायिक, वो भी सामायिक, पर वो प्रतिमा है, ये भी शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत है मतलब ये ट्रेनर है और ट्रेनिंग ले चुका है।
वो परिपक्व है, ये भी अपरिपक्व है, ये फर्क है। ये बच्चा है, वो पिता है। प्रसूदोपवास शिक्षा व्रत, इसमें भी ऐसी बात आएगी। 16 पहर का अनशन रखकर अपनी मर्यादा अनुसार एक स्थान पर रहते हुए संपूर्ण समय धर्म ध्यान में व्यतीत करना पुरुषोत्तोपवास शिक्षा व्रत है। इसके अतिचारों का कथन आगे इस संबंधी प्रतिमा में करेंगे, वहां से जान लेना। पुरुषोत्तोपवास शिक्षा व्रत और पुरुषोत्तोपवास प्रतिमा, जो ऊपर अंतर बताया वैसे समझ लेना वहां पर भी। ये भी ट्रेनर है और ट्रेनिंग ले चुका है। तो इतनी बात आई कि 16 पहर का अनशन, कितने 16 पहर मतलब एक पहर में कितने घंटे होते हैं? बोलो मुलायम साहब, एक पहर में कितने घंटे माने जाते हैं? कहाँ पे? एक पहर में 24 घंटे माने जाते हैं? बोलो काक्षा कितने? गलत, गलत, 3। 8 पहर का एक दिन होता है, 8 तारीख 24, ठीक है। 3 पहर का एक होता है, एक 3 घंटे का एक पहर होता है। 8 पहर का एक दिन होता है। 16 पहर मतलब 2 दिन। क्यों? इधर से लगा दो तो आप क्लियर हो जाएगा। आज की 12 बजे पहले उसका भोजन हुआ तो आज एकासन, कल उपवास और दूसरे दिन एकासन, तो 2 दिन हुए नहीं हुए पूरे? 48 घंटे मतलब 16 पहर मतलब 48 घंटे, 48। इधर 12 बजे पहले भोजन कर लेना है, उधर 12 बजे बाद भोजन करना है। दोनों दिन एक एक समय ही है। आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। एक पहर 3 घंटे का होता है। आप लोग भूल रहे हो, सब लोग नए बच्चे तो नहीं बताते, समझ में आता है। पुराने लोगों को तो पता होना चाहिए भी। एक भूल जाओ, ये तो बात भूलने जैसी नहीं थी भाई। आज के छोरे, उनको तो पैर वेर का कोई मतलब नहीं, उनको दिन को वो समझ में आवे। पर आप लोग पुराने लोगों को तो पहर ही चीज समझ में आती है। बात ये भी कि अपन भी आधुनिक बन गए, चक्कर ये हो गया हम भी बच्चों की तरह आधुनिक हो गए उनके साथ में। चलो कोई बात नहीं, होता है। एक दिन कितने पहर का होता है? एक दिन कितने पहर का होता है? 3 घंटा नहीं वे। एक दिन कितने पहर का होता है? 8 पहर का। 8 तारीख 24 हो गए नहीं? हाँ। भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत, तीसरा है भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत, पेज नंबर 456 में मिली। लिखे, एक बार भोगने के बाद अयोग्य हो जाने वाली वस्तु भोग कहलाती है तथा बारंबार भोगने में आने वाली वस्तु उपभोग कहलाती है। भोग वस्तु के 2 भेद हैं। कितने? भोग योग्य वस्तु और भोग अयोग्य वस्तु। ये देखो यहाँ जो सिस्टम है ना, बहुत अलग ढंग से है। अभी उन्होंने सामायिक के भी इस तरह से भेद किए। यहाँ पर भी देखो, ये भोग के भी 2 भेद कर दिए, एक भोग योग्य और एक भोग अयोग्य। भोगी जाने वाली वस्तु तो है, पर अब भोग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, यानी किसका हम भोग कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। यूं भाई, बक्स और अबक्स, बक्स वस्तु भी खा सकते हो, रबक्स भी खा सकते हो। रबक्स खाने योग्य नहीं है। यूं खाने योग्य वस्तु तो दोनों है, पर आप कौन से खाने योग्य आपके लिए और कौन सी नहीं खाने योग्य। तो भोग योग्य और भोग अयोग्य वस्तु। अन्य मेवा, पकवान इत्यादि निर्दोष वस्तुएं भोग योग्य वस्तुएं हैं। क्या अन्न है, मेवा है, पकवान है, या निर्दोष वस्तुएं जो हैं उनको तो अपन खा सकते हैं।
फिर मिष्ट है, तिक्त है, कटुक है, खास है, दुग्ध है, घृतादि, सटरस, भोग योग्य वस्तु ये सब। चंदन है, केसर है, कपूर है, गंधादि, अंतर्जाति, खाद्य, स्वाद्य, लेप है इत्यादि समस्त वस्तुएं भोग योग्य वस्तुएं हैं। पर कंदमूल आदि 22 अभक्ष भोग के अयोग्य वस्तु होने से उन सभी का त्याग करना उचित है। इस प्रकार भोग वस्तु के दो भेद हो गए कि भोग जिनको एक बार ही भोग कर सकते हैं वो भोग योग्य वस्तु, पर उनमें से कौन सी तो योग्य हमारे लिए और कौन सी अयोग्य है। तो जो अभक्ष है वो अयोग्य है और जो भक्ष है वो भोग योग्य है। एक बार जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो भोग कहलाती है, दूसरी बार नहीं कर सकते हैं। थ्रोइंग आउट, कई पेन है ना, एक पेन वो आ रहे हैं जिनका यूज किया और फेंको, और कुछ है जिसमें नली और डालो और चलाओ। तो ऐसे भोग तो वो है जिन पेनों का एक बार उपयोग किया खत्म, और उपभोग वो है जिनको फिर नली डाल के काम में ले सकते हो। ठीक है, तो भोग और उपभोग में ये अंतर है। अब उस भोग में भी दो प्रकार भेद कर दिए। एक तो जिनका हम सेवन कर सकते हैं, हम काम में ले सकते हैं। दूसरे वो जिसको हम काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे कंदमूल है, आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद, मूली, गाजर, ये क्या है? ये हमारे लिए भोग योग्य नहीं है। इनका भी भोग तो एक ही बार कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए सेवन करने योग्य नहीं है। और अनाज है, दाल है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, अखरोट है, केसर है, इनका आप भोग कर सकते हो, खा सकते हो। एक बार खा में लोगे, दूसरी बार नहीं ले सकते इसको। यानी जिसका सेवन कर लिया तो वो मुंह में डाला, वापस काम में नहीं, तो फेंकने योग्य हो गया। ऐसा हाँ, दो चार प्रकार के ले में लेपन करने योग्य बात भी आती है, लेपन की भी आती है, कहीं लेमन ने चाटने योग्य भी आती है, दोनों आती है। तो खास मुक्त करके चाटने योग्य लेते हैं ज़्यादातर सब। यूँ खाद्य में तो खाने योग्य वस्तु आ गई है। स्वाद में स्वाद की, जैसे सुपारी उपारी सब स्वाद, और ले मने ये चाटने योग्य, और पे मने पीने योग्य। ऐसा कहीं कहीं ले का अर्थ लेपन भी लिया, लेप ऐसा भी लिया। दोनों बातें मिलती हैं। स्त्री वस्त्र, आभूषण, चांदी, सुवर्ण, रत्न, माणिक, मोती, हीरा आदि रत्न जाति, देश, नगर, मंदिर, हाथी, घोड़ा आदि, चतुष्पद आदि, दासी, दास, सेवक आदि रूप में चेतन अचेतन की अपेक्षा दो भेद रूप उपभोग वस्तुएं हैं। उपभोग में भी दो, एक चेतन वाली वस्तु उपभोग योग्य और एक अचेतन जिसमें जीव पाया जा रहा है। ऐसी वस्तु जिनका बार बार उपभोग करेंगे वो चेतन होगी उपभोग की, और जिनमें जीव नहीं पाया जाता बार बार उपभोग, जैसे माइक है अचेतन, इसका उपभोग बार बार कर रहे नहीं कर रहे, पीछी है बार बार उपयोग कर रहे, घड़ी है बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? अचेतन होगी और उपभोग योग्य वस्तु होगी। चेतन में स्त्री है, हाथी है, घोड़ा है, ये सब क्या है? बार बार भोगते हैं। हाथी पर 50 बार बैठते हैं, घोड़े पे भी कई बार बैठ सकते हैं। गाड़ी है तो अचेतन में हो जाएगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अचेतन में हो जाएंगे, और हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, स्त्री, पुरुष, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब चेतन में हो जाएंगे। इन भोगो भोग का प्रमाण करना, भोगो भोग परिमाण शिक्षाव्रत है। किन वस्तुओं का कितना भोग करेंगे कि उसका परिमाण करना है, किसका किसका भोग करेंगे, किसका नहीं करेंगे, क्या करना। जो भोग योग्य वस्तु है उनमें से किन का भोग करेंगे, उपभोग योग्य वस्तु में किन का उपभोग करेंगे। बस इससे ज़्यादा वस्तु का उपभोग नहीं करूँगा, इतनी वस्तु का भोग करूँगा। तो ये परिमाण कर लिया आपने। परिग्रह परिमाण व्रत था ही,
पहले आया ना परिग्रह परिमाण व्रत, उसमें परिमाण किया था परिग्रह का। यहाँ भोग और उपभोग में परिमाण करना। जैसे कहा था ना उस दिन कि इतनी सब्जियों का ही सेवन करूँगा, तो भोग होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इतने अनाज का ही मैं काम में लूँगा, दिन में 2 अनाज ही खाऊँगा, या पूरे जीवन काल में 5 अनाज 10 अनाज में काम में लूँगा, 15 अनाज काम में लूँगा, उसमें दालें सब आ गई। या अनाज अलग करो, दाल तो संख्या अलग अलग हो जाएगी कि अनाज में ये लूँगा, दाल में ये लूँगा, ये संख्या इतनी लूँगा, ये लूँगा। तो आपने परिमाण कर लिया, मैं 5 प्रकार की दालें ही काम में लूँगा, तय कर लिया आपने जीवन भर में 5 प्रकार की दालें काम में लूँगा, 10 प्रकार की जो भी आप, तो वो हो जाएगा परिमाण। तो जिनका बार बार आएगा वो तो उपभोग में, और जो एक बार ही भोगी जाती है वो भोग में आएंगे। दालें वाले सब भोग में आएगी। मैं 2 हाथी का ही प्रयोग करूँगा, 1 हाथी का ही प्रयोग करूँगा। मैं 1 हाथी मतलब जिसका तय किया, दूसरे 10 हाथी नहीं, 10 हाथी नहीं रख सकते आप। 2 घोड़े ही रखूँगा, 1 घोड़ा ही रखूँगा। आप उस घोड़े का उपभोग करोगे, दूसरे का नहीं करोगे आप। क्या अब हमारे तो घोड़े है ही नहीं, तो आपके है पास घोड़े के नहीं है, कार है कि नहीं है, वो घोड़ा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब घोड़े ही तो है, हाथी घोड़े तो आगे उनकी जगह तो है। बस कि मैं 2 गाड़ी का ही प्रयोग करूँगा जीवन काल में, 1 का ही प्रयोग करूँगा, इतनी गाड़ी रखूँगा। और यात्रा के समय अन्य जो गाड़ियाँ हैं उनमें जाना पड़ेगा तो उतनी गाड़ी, समझाए कि दोनों अलग अलग नियम लेने पड़ेंगे। यदि आपने लिए मैं 1 ही गाड़ी का उपभोग करूँगा जीवन भर, तो फिर आप दूसरी गाड़ी में नहीं, पर उसमें फिर ऐसा रखना पड़ेगा कि मैं स्वयं अपने पास 1 गाड़ी रखूँगा और अन्य यात्रा के समय अन्य गाड़ी में उनका उपभोग की छूट। क्योंकि वो कितनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी आपको, कौन सी गाड़ी में बैठोगे निश्चित तो है ही नहीं। आप मान लो यहाँ से जाना है जयपुर, अब कौन सी गाड़ी मिलेगी, आप हर रोज़ गाड़ी में जाते हो वही होगी, गारंटी नहीं है, डिब्बे बदल जाए, होगा कि नहीं होगा। इसलिए नियम लेते वक्त बहुत क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। इन भोगोपभोग का प्रमाण करना, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। इसके सचित्त संबंध, सम्मिश्र, अभिशव और दुपक्वाहार, ये 5 अतिचार हैं। कितने? 5। सचित्त वस्तु को भोगना सचित्त नामक अतिचार है। सचित्त मतलब जिसमें अभी जीव मौजूद है। सचित्त से आच्छादित वस्तु अथवा सचित्त के ऊपर रखी हुई वस्तु इत्यादि रूप में सचित्त के संयोग वाली वस्तु को भोगना। वस्तु तो अचित्त है, परंतु उसके ऊपर सचित्त वस्तु रख दी आपने। देखो इसलिए कहते हैं फ्रिज में आप चीज़ रखते हो तो ढक के रखो, क्यों कहते हैं पता है कि नहीं पता आप लोगों को? फ्रिज में वस्तु रखते हैं क्यों? उसमें एक दूसरे में फिर हो जाती है गंध। ढक के रखने को क्यों कहते हैं? फ्रिज में खुली रहेगी ना, उसका संबंध दूसरों से होता है, इसलिए उसको ढक करके रखने को कहते हैं। अब कौन रखता नहीं रखता मुझे पता नहीं, पर क्यों कहा जाता वो बताया मैंने। ये जो चीज़ है ना, आपने उसको ढक दिया, सचित्त संबंध हो गया। ये सब्जी के अपन पीस क्यों करते हैं? अचित्त करते हैं उसको। जो आपने सब्जी के पीस कर दिए ना, तो अचित्त हो गई। अब आप केला है पीस कर दिया, अचित्त हो गया। आप एप्पल है सीधे खाओगे तो सचित्त है वो, आपने पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए, अचित्त हो गए। ऐसा तो जब हम पीस कर देते हैं तो अचित्त हो जाती है। तो फिर तो हम खा सकते हैं ना अष्टमी चतुर्दशी को हरी, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है यहाँ। ये तो सचित्त अचित्त क्या होता है वो बताए, और पहले तो आपसे ना उसका भी त्याग करने की बात है वो। फिर सम्मिश्र, सचित्त संयोग है, सचित्ताचित्त वस्तु के मिश्रण सहित करना, सचित्त और अचित्त का मिश्र करना। सम्मिश्र अतिचार है, सचित्त भी है
और अचित्त भी है, दोनों मिक्स करके आपने कुछ चीज़ खाई। दाल बनाई, उसमें डाल दिया धनिया वनिया डाल दिया, सब डाल दिया और कुछ कर दिया। विविध बलकारी पुष्टिकारक रसों का सेवन करना अभिशव नामक अतिचार है। विविध बलकारी पुष्टिकारक रसों का सेवन करना, भोजन करने के बाद कष्टपूर्वक पचने वाला, गलानी करने वाला, डकार आदि लाने वाला गरिष्ठ भोजन करना दुपक्वार अतिचार है। समझ आया कि नहीं? गरिष्ठ भोजन नहीं करना, उसके दोष में आ जाएगा। किसके? जो व्रत प्रतिमा दूसरी प्रतिमाधारी है वो कम भोजन करेगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा, हल्का लेगा। क्योंकि आप गरिष्ठ भोजन करो, एक लड्डू बाटी खाओ, फिर क्या होता है? प्रमाद आता है कि नहीं आता है? थोड़ा खाए तो कुछ नहीं, पर पेट भर के जो सा खाते रोज उस पेट भर के खाओगे तो प्रमाद आएगा ही। एक दाल रोटी खाओ उतना प्रमाद नहीं आता है, और लड्डू बाटी खाओ, देखिए आप खाली बाटी खाओगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, लड्डू बाटी दोनों खाओगे तो प्रमाद आएगा। आटा तो वही है, आटा भले वो है, पर घी का फर्क पड़ा ना, घी न दूसरा आइटम जो डला उससे प्रमाद आता है। तो इसलिए ये लिखा गरिष्ठ भोजन नहीं करना। जो भी हो, माल मसाले विशेष भोजन होंगे, गरिष्ठ भोजन होगा तो प्रमाद आएगा। आप देख लो, कोई भी हो, माल पुआ हलवा जो भी मिठाई सब आ गई, मीठा मीठा खाओ ज़्यादा तो। इसलिए कहते हैं पहले लोग खाने के पहले मीठा खा लो। क्यों? पेट भर जाता तो आगे तुम कम खाओगे, और आपने पहले खाना खा लिया पेट भर के, फिर मीठा खाओगे तो ओवरलोड हो जाएगा, तो और ज़्यादा प्रमाद आएगा, और ज़्यादा प्रमाद आएगा। ज़्यादा मीठा नहीं, पहले पेट भर गया फिर उसके ऊपर मीठा करा तो ओवर हो रहा ना। और मीठा खा लिया तो पेट आपका भर गया, तो खाना ज़्यादा नहीं खाओगे, थोड़ा खाओगे आप। और आपने ठंडा पानी पहले पी लिया फिर खाना खाओगे तो भी आपका पेट भर गया, और नुकसान भी करता है। पी लेते हैं लोग, खाने में जाते हैं वहाँ पहले पानी रखते हैं फिर वो रखते हैं, तो उसमें खाना आदमी कम खाएगा। उनके थाली के पैसे पूरे, उनके थाली के पैसे पूरे, वो यही रखते हैं, पहले जाते ठंडा पानी रखेंगे ताकि कम खाएगा, माल कम उठेगा, उसको पैसा पूरे लेने हैं, और मीठा भी लास्ट में देते हो ताकि उठेगा नहीं सब। ये चीज़ें हैं, तो इसलिए ध्यान रखने की बातें हैं सब। भोजन करने के बाद कष्टपूर्वक पचने वाला, ग्लानि करने वाला, डकर आदि लाने वाला गरिष्ठ भोजन करना दुपक्वार अतिचार है। इन पांचों अतिचारों से रहित शुद्ध भोगोपभोग परिमाण नामक शिक्षा व्रत है। क्या कहा? इन पांच अतिचारों से रहित शुद्ध भोगोपभोग परिमाण नामक शिक्षा व्रत है। इस व्रत के धारी उत्तम फल के लोभी होने से इन दोषों को टालकर व्रत निर्दोष रखते हैं। लाइन पढ़ो, ये क्या लिखा है जरा, आपके ध्यान में आता नहीं आता देखता हूँ। पढ़ो इस लाइन को वापिस, हिमल जी पढ़ो क्या लिखा। इसके आगे ध्यान देना। इस व्रत के धारी उत्तम फल के लोभी होने से इन दोषों को टालकर व्रत निर्दोष रखते हैं। क्या बात आई? कुछ पकड़ में आई? कुछ आपके आई बेनी सा पकड़ में? क्या आई बोलो, क्या बात पकड़ में आई? मैं जिस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आप लोगों का, देखो क्या लिखा। नहीं, उत्तम फल के लोभी। क्या लिखा? जैसे वहाँ लिखा ना आचार्य की परिभाषा में, धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसे यहाँ देखो उत्तम फल के लोभी होने से। अब यहाँ देखो लोभी लिखा है, पापी नहीं है वो, पुण्य का लोभी, पर उत्तम फल का लोभी होने से दोष टालकर, निर्दोष पालन कर रहा ना, पालन तो निर्दोष करना, पर फल चाहता उत्तम, इसलिए लिखा उत्तम फल का लोभी। उपमा क्या दी इसको? लोभी की भी, कि उत्तम फल की चाह है उसे यूं, इसलिए निर्दोष पालन करता है, दोष रहित पालन। क्यों? उसको अच्छा फल चाहिए,
स्वर्ग में जाऊंगा। उत्तम फल चाहिए, और उत्तम फल तो स्वर्ग मोक्ष है। तो उत्तम फल का लोभी होने से उन दोषों को टालकर, जो 5 प्रकार के अतिचार कहे हैं, उन दोषों को भी टाल करके पूर्ण रीति से उस व्रत का पालन करता है। इसलिए मैं लाइन पढ़वाई थी, मुझे इस बात पर ध्यान दिलाना था आप लोगों का। अब चौथा है अतिथि सम विभाग शिक्षा व्रत। क्या नहीं होगा ना, उत्तम फल ही चाहता है ना, लोभी का मतलब यहाँ उत्तम फल चाहता है। वहां लिखा ना, आचार्य देव ने भी लिखा, आचार्य की परिभाषा में टोडरमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं। देखो ऐसे यहाँ ये प्रयोग उस टाइप का ही, तो ये भी धर्म का ही तो लोभी है। उत्तम फल का लोभी क्या है? ये उत्तम फल का लोभी मतलब धर्म का लोभी है। उत्तम फल स्वर्ग मोक्ष, उत्तम फल मतलब हाँ, संसार का लोभी नहीं, फिर तो उसका व्रत ही नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, दूसरे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में दूसरी प्रतिमाधारी है, इसलिए जगत के लोभ की कामना तो उसको है ही नहीं। अब चौथा अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। 3 शिक्षा व्रत हो गए, अंतिम शिक्षा व्रत। इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर भी। तिथि का एक अर्थ परिग्रह है। तिथि का अर्थ क्या होता है? परिग्रह। परिग्रह से रहित अतिथि है। तिथि का अर्थ क्या लिखा है? एक परिग्रह, और जो परिग्रह से रहित है उसको क्या कहते हैं? अतिथि है। तिथि का एक अर्थ होता है वांछा। तिथि का एक अर्थ क्या है? वांछा से रहित अतिथि है। मूर्छा परिग्रह, ममत्व भाव परिग्रह, ऐसा तत्वार सूत्र जी का वचन है। तो तिथि के 2 अर्थ आए, कौन कौन से? तिथि मने परिग्रह और तिथि मने वांछा, और दूसरा तिथि मने तारीख, अपन जो कहते हैं। पर यहाँ तिथि के 2 अर्थ लिए, कौन कौन से लिए? एक परिग्रह और एक वांछा। तो जो परिग्रह रहित है वो अतिथि, और जो वांछा रहित है वो अतिथि। और मूर्छा परिग्रह का है। परिग्रह किसको का है? मूर्छा को। और ये बात तत्वार सूत्र में आई है। अब अतिथि के भी 2 भेद वापस, ये यहाँ जब ऐसा यहाँ ही मिलता है, ये यहीं पढ़ने में आया। और पहला जो भेद अपन पढ़ेंगे अतिथि का, वो यहीं पढ़ने में आया है। देखो, पाप के उदय से अन्न, धन, वस्त्र पाप में नहीं होने के कारण उदर पूर्ण के लिए अन्य घरों में घूम कर मांगते हुए भी उदर मात्र की वांछा पूर्ण नहीं कर सकने वाला, महादीन, दरिद्री, अनेक रोगों से दुखी, वृद्ध, बालक, अंधा, लूला, असहाय, एक बार के अन्न से भी रहित, अन्य द्वारा दया कर दिए जाने पर पेट भरकर सुखी होने वाला वांछा सहित अतिथि है। ये वांछा सहित अतिथि अशरण होने से दया के योग्य है। वांछा याचना कराती है। ऐसी याचना के धारक वांछा सहित रंग को असहाय जानकर दया भाव पूर्वक दान देना करुणा सहित अतिथि दान है। एक करुणा सहित अतिथि दान है। किसको? गरीब असहाय। देखो, एक अतिथि यहाँ, दूसरा अतिथि कुत्तों को कहते हैं, गिरदाल और गिद्दड़ को कहते हैं। जहाँ भी होगा, आप कुछ पड़ा हुआ है, कुत्तों को नहीं बुलाओगे वो आ जाएंगे खाने के लिए। मांस, कोई मर गया पशु, तो वहाँ पर बिना बुलाए सब गिद्दड़ आ जाते नहीं आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं। उनके लिए अतिथि का वहाँ लिखा है, कवि ने उनके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ अतिथि, एक अतिथि शब्द प्रयोग किया भिखारी, है ना, भिक्षा मांगने, गरीब असहाय व्यक्ति के लिए। इसलिए कितना क्या लिखा?
पाप का उदय है, इसलिए उसके पास अन्न धन वस्त्र नहीं है। अन्न नहीं है, धन नहीं है, वस्त्र नहीं है। उदर पूर्ण के लिए अन्य घरों में घूम घूम कर मांगता है। उदर मात्र की वांछा पूर्ण नहीं कर सकने वाला, पेट भी अपना नहीं भर पा रहा है। महादीन दरिद्री, महादीन मतलब बहुत गरीब। दीन और दीन, दीन मनी होता दिवस और दीन मनी गरीब। दी बड़ा है दीन तो हो गया गरीब, और दीन दिवस। तो महादीन यानी बहुत गरीब, दरिद्री, अनेक रोगों से दुखी, खूब रोग हो गए। वृद्ध है मान लो, बूढ़ा है, बालक हो कोई, अंधा हो कोई व्यक्ति, कोई लूला हो, कोई असहाय हो, एक बार के अन्न से भी रहित है, एक समय भी भोजन नहीं मिल रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो। अन्न द्वारा दया कर दिए जाने पर पेट भरकर सुखी होने वाला वांछा सहित अतिथि है वो। क्यों वांछा है ना भी इसको, पर यह अतिथि है। यह वांछा सहित अतिथि अशरण होने से, शरण नहीं है ये, दया के योग्य है। क्यों तकलीफ में, कष्ट में दया करनी चाहिए। किन किन पर दया करने की बात आई? सब पर लिखा है। वांछा याचना कराती है। वांछा क्या कराती है? मंगाती है। ऐसी याचना के धारक वांछा सहित रंग को असहाय जानकर दया भाव पूर्वक दान देना करुणा सहित अतिथि दान है। ठीक है, ये करुणा दान है। और ऊपर सब लिखे, कोई रोगों से बहुत दुखी है तो वो भी याचना, उसको कुछ न कुछ सहायता चाहिए, वांछा उसको। बालक है, अंधा है, लूला है, असहाय है, तो कोई हेल्प चाहिए उसको। ये सब दया के पात्र होते हैं। कई बार सोचते हैं दया के पात्र बन गए हम अभी, लोगों को दया के पात्र बन गए। हेल्प करे, कोई हाथ लगाए, कोई खाए, कोई करे। दूसरा, वीतरागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, शांत रस के भोगी, नग्न दिगंबर, याचना रहित, जगत पिता, सभी के गुरु। कितनी उपमा दिए? त्रिलोक पूज्य, समस्त जीवों के कष्ट हारक, दया सागर, षटकायिक, जीवों को अभय दान के दाता, योगीश्वर, मोक्षाभिलाषी, परिचयों को सहने में साहसी, तन ममत्व रहित इत्यादि गुण सहित मुनीश्वर उत्तम पात्र अतिथि हैं। हाँ, पहले लिख दिया ना, अतिथि के दो भेद किए यहाँ, और मैंने कहा ना पहला भेद यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ने को मिला। मुनिराज का तो सब जगह मिलता ही है जिनागम में कि दिगंबर मुनिराज उनकी कोई तिथि नहीं है। तिथि मने तारीख और तिथि मने परिग्रह रहित, तो मुनिराज परिग्रह रहित है, ये भी घटित हो रहा है। और तिथि मने दिनांक लगाओ तो उनके आने का कोई तिथि नहीं होती, दोनों तरफ से घटित होता है। तिथि मने परिग्रह और अतिथि, परिग्रह रहित है जो, और अपन तिथि मने जिसकी कोई आने की तिथि तय नहीं है, बिना तिथि के आता है वो अतिथि। तो मुनिराज पे दोनों चीज घटित होती है। कैसे मुनिराज कैसे लिखा? वीतरागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, कितनी उपमाएं लगा दी है। शांत रस के भोगी होते हैं वो, नग्न दिगंबर हैं, याचना रहित हैं, मांगते ही नहीं किससे कुछ। जगत पिता कह दिया मुनिराज को। अपन बोलते भी है ना बच्चों को, लोरी सुनाते, आचार्य पिताजी तेरे, उपाध्याय पिताजी तेरे, और मुनिराज पिताजी
तो जगत पिता हो गए कि नहीं? मुनिराज जगत पिता हैं, सभी के गुरु। उपमा दी, त्रिलोक पूज, तीनों लोक में पूजनीय है, समस्त जीवों के कष्ट हारक हैं, दया सागर। मुनिराज दया करते हैं क्या? हैं? कि हाँ चलते हैं तो देख के चलते हैं, सोते हैं तो एक करवट सोते हैं, उसमें भी ध्यान, आहार लेते हैं तो शुद्ध प्रासुक लेते हैं, सब दया नहीं होती तो कैसे भी कर देते फिर। पानी का उपयोग दिन में एक बार पीने में कर रहे हैं, बाकी भी मतलब वो भी शुद्ध प्रासुक जल का उपयोग करते हैं, ये सब किसके लक्षण है? दया के। पीछे रखी किसके लिए रखी है? संयम के लिए। तो मुनिराज दया के सागर है। सटकायिक जीवों को अभयदान के दाता, सटकायिक जो अभयदान के दाता तो हो गए ना दया के सागर। योगीश्वर, योग के ईश्वर है, मोक्ष के अभिलाषी है वो, परिसों को सहने में साहसी, 22 प्रकार के परिसों को सहते हैं। तन ममत्व रहित, शरीर के प्रति ममत्व नहीं, इत्यादि गुण सहित मुनीश्वर उत्तम पात्र तिथि है, उत्तम पात्र तिथि है। बाकी सारे भेद किए, उत्तम मध्यम जघन्य। इन पात्रों को महाभक्ति भाव सहित नवदा भक्ति पूर्वक दान देने वाले दाता के 7 गुण कहते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहाँ 4 प्रकार के अपने ये शिक्षाव्रत की चर्चा हुई, उसमें अभी अतिथि समविभाग की चर्चा चल रही है और अपन करेंगे कल।